डेमोक्रेसी अगर पाकिस्तान के अंदर मजबूत होती है, मरियम नवाज पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनती है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक खुशहाली आती है, जमहूरियत आती है, तो क्या वो हमारे हित में रहेगा? आइए इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा हो गया है। पीडीएम के नाम से ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इसके अंदर 11 पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की पार्टीज जो है वो इमरान खान के खिलाफ अलग अलग शहरों में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। इनको वहाँ पर पाकिस्तान में जलसा बोला जाता है, जलसे कर रही हैं। और जब से नवाज शरीफ ने डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज का नाम लेना शुरू कर दिया, 2 बार उन्होंने तकरीर करी। एक बार गुजरावाला में करी और उससे पहले एक बार और करी थी उन्होंने तकरीर। टेली लिंक के जरिए उन्होंने अपना खिताब दिया था, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली टारगेट किया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी का कई बार कत्ल किया। उन्होंने 1971 में जनरल नियाज़ी के सरेंडर का भी जिक्र किया। उन्होंने फौजी जर्नलों के तिजारती मफाद जो है उनके जो 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 इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके बारे में जिक्र किया, फौजियों के करप्शन के बारे में जिक्र किया। और उन्होंने ये भी बात करी कि जो काम उनको करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, यानी कि लड़ाई करना या अपने देश की सुरक्षा करना, उसमें वो सक्षम नहीं है। और ये फौजी जो हैं ये पॉलिटिशियंस को गद्दार करार दे देते हैं, लेकिन कभी अपने किसी एहलकार को गद्दार कभी करार नहीं देते, चाहे उसने ढाका जैसा सरेंडर क्यों ना किया हो। अब रही बात अब ये तो रही बात पाकिस्तान की। अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान की कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और हमें किस तरीके से इस सारी खेल को लेना चाहिए। अब इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहला, हम एक डेमोक्रेसी हैं और हम एक डेमोक्रेसी एक धीरे धीरे इवॉल्व होती हुई एक डेमोक्रेसी है। और मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में हम बहुत ही फुल्ली इवॉल्व डेमोक्रेसी हैं। हमारा जो वोटर है बहुत जागरूक है, वो बहुत समझदारी से आजकल वोट करता है। वो अभी कास्ट और इन सब के चक्रों में नहीं पड़ के वो असली मुद्दों को देखते हुए और फिर अपना मन बनाता है। ऐसी हालात खैर पाकिस्तान में नहीं है। अब फर्ज करिए कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की तरह फल फूल जाए, पनप जाए, तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो हमारी बड़ी दिली तमन्ना रहती है कि पाकिस्तानियों से दोस्ती हो जाए। हम हमेशा ये बात करते हैं कि देखिए, नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो पाकिस्तान से बिल्कुल मेल खाता है। उनकी जैसी भाषा बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे रीति रिवाज भी हैं, सब कुछ एक जैसा है, शहर भी तकरीबन एक जैसे हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारा काफ़ी मन करता है कि हमारी और पाकिस्तानियों के साथ में अच्छी दोस्ती हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तानियों का भी ऐसा मन करता है? वो क्या अपने आप को हिंदुस्तानियों से कंपेयर करते हैं, या वो अरबियों से और तुर्कियों से कंपेयर करते हैं? और वो कहाँ पे अपने आप को देखते हैं? ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हो जाती है तो क्या पाकिस्तानियों का रवैया हिंदुस्तान की तरफ बदली हो जाएगा? क्या वो कश्मीर में दहशतगर्दी बंद कर देंगे? क्या वो हिंदुओं से नफरत करना बंद कर देंगे? ये दूसरा पहलू है। और तीसरा और सबसे अहम जो पॉइंट है जिसके बारे में आखिर में बात करेंगे कि हमारे लिए इमरान प्लस फौज या प्योर फौज ये फायदेमंद है। इसके अंदर हम पिछले 70-75 साल का लेखा जोखा भी देखेंगे, या हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फ़ायदेमंद रहेगा जिसके अंदर वहाँ की इकॉनमी फ्लरिश करेगी, जहाँ पर पाकिस्तानी आवाम को अपनी आवाज़ मिलेगी। क्या हमें ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो ये 2-3 पहलू हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। जो पहला मुद्दा कि वो पाकिस्तानी अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या वो हिंदुस्तान
के कल्चर से अपने आप को जोड़कर देखते हैं, या वो अपने आप को अरबियों और तुर्कियों में अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश करते हैं। तो इसके अगर आप गहराई में जाएंगे, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगालेंगे, चेक करेंगे, उनके अंदर क्या डिस्कोर्स है लोगों में, उस पे जाएंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो किसी ना किसी तरह वो जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तानी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और वो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम तो बाहर से आए थे, हम तो हमलावर थे, और हम अरब से आए थे या हम तुर्की से आए थे। आजकल तुर्की का ज़्यादा भूत सवार है वहाँ पाकिस्तान में, और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका कल्चर जो है वो इंडियन कल्चर के साथ जोड़ के देखा जाए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो वो इस हिंदुस्तानी कल्चरल बहाव में डूब जाएंगे। तो सबसे पहली बात, वो हम लोगों से बहुत शिद्दत से हमसे नफरत करते हैं, वो हमको बिल्कुल किसी भी हालत में पसंद नहीं करते हैं। और जो भी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो शादी ब्याह के रिचुअल्स हैं या और रोजमर्रा के और साल के अंदर कैलेंडर में बहुत सारे मौके आते हैं जिसके अंदर कल्चरल मेल आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैसाखी के मेले हैं और बसंत पंचमी है और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये हिंदू कल्चर से वाबस्ता है, ये इस्लामिक कल्चर से इनका कोई लेन देन नहीं है। तो उनको एक डीप रूटेड नफरत है, और उसका कारण है क्योंकि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये नफरत की बिना पर बना। आपने इतिहास पढ़ा, आपने गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय और इन लोगों को आपने सुना, इन्होंने लाठियां खाई, इन्होंने ये जेल गए, इन्होंने भूख हड़तालें करी। कभी आपने सुना कि जिन्ना साहब के ऊपर लाठी पड़ी या वो जेल गए, या मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं उनके ऊपर बरतानवी तशद्दुद हुई? या आपने कभी सुना? कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। उनकी नफरत अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी नफरत आपसे और हमसे थी, हिंदुस्तानियों से थी। और आज भी वही नफरत बरकरार है, क्योंकि बेसिस, जब घर की नींव नफरत से बनी हो तो इमारत भी नफरत वाली ही बन के खड़ी होगी, कोई अच्छी इमारत नहीं बन सकती। अब ये पहलू अगर आप दिमाग में रखें, तो जो हम बात कर रहे थे कि क्या डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो हैं वो हिंदुस्तानियों की तरफ अमन का हाथ बढ़ा देंगे और मौसम बहुत खुशगवार हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? तो इसका जवाब मैंने ये अभी दिया कि जो बुनियादी तौर पर वो आपसे नफरत करते हैं, कभी भी, ये आप मान के चलिए, मौजूदा पैरामीटर्स के अंदर जो पाकिस्तान हम देखते हैं, जिसको मैं बड़े शौक से और गर्व से वेस्ट इंडिया कहता हूँ, वहाँ पर हालात मानसिक तौर पर कभी बदली नहीं होंगे। पाकिस्तान फौज और इमरान खान ये हमारे हक में ज़्यादा अच्छी बात है, या डेमोक्रेसी जो जिसमें इकोनॉमी बहुत स्थिर हो पाकिस्तान की, और डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसके अंदर आवाम की आवाज़ को बहुत तरजीह दी जाती हो, वो हमारे लिए स्ट्रांग है। तो एज अ पेट्रियाटिक हिंदुस्तानी, और जो मैं एनालिसिस करके नतीजे पे निकला हूँ, मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से फौज काबिज रही है। अब कई लोग इसको डिस्प्यूट करेंगे, वो ये कहेंगे, जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो ये कहेंगे कि जितनी भी हिंदुस्तान को तकलीफें हो रही हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से हो रही हैं, उस सोच की वजह से हो रही हैं। आतंकवाद हो, चाहे वो पिछले 70-75 सालों में 4 जंगें हों, ये सब पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से है। अगर वहाँ पर सिविलियन काबिज हो जाएंगे और वहाँ पर बहाली होगी, डेमोक्रेसी होगी, तो इस प्रकार की वहाँ पर सोच नहीं होगी और हिंदुस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होती है, बहुत अच्छी इकोनॉमी बन जाती है, और ऐसी सिचुएशन में आप को वो बख्श देंगे और आपके ऊपर आतंकवादी घटनाएं बंद कर देंगे और आपके ऊपर गलत मंसूबे रखना बंद कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि
बुनियाद नफरत पे है। अगर उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो आप याद करें जनरल अयूब का टाइम, उस समय पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो हिंदुस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा थी, अच्छी थी, बेहतर थी। उनके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के पास जैसे ही पैसा आया उसने फौज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1965 की जंग के टाइम में पाकिस्तान की जो आर्मी एयरफोर्स थी, नेवी थी, वो पूरे एशिया के अंदर इसराइल को छोड़कर बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे ऊपर 1965 में उन्होंने जंग छेड़ दी। और 1965 के बाद क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, हिंदुस्तान से बेहतर थी, तो उसी इकोनॉमिक बल के ऊपर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ करी और स्टेट स्पॉन्सर्ड और पाकिस्तान मिलिट्री स्पॉन्सर्ड वहाँ पर टेररिज्म चलाया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी से वहाँ की सोसाइटी ओपन हो जाएगी, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो उससे हमें ही नुकसान होगा। कई लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन हमें यही सिचुएशन अच्छी है कि पाकिस्तान के अंदर फौज इसी तरह से हावी रहे, इमरान खान जैसी कठपुतलियां वहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर तख्त पर काबिज रहें। ऐसा होने से पूरी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तान मिलिट्री का जो स्ट्रेटजी है वो है कि पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज करके रखा जाए। उन्होंने इस्लामाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी का कर दिया है। ये कहते हैं कि तकरीबन 42% जो पॉपुलेशन है वो हाईली इस्लामाइज्ड है पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाइज्ड इन अ सेंस नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, आतंकवाद के हिसाब से वो काफ़ी इस्लामिस्ट हैं। और ये वाली सिचुएशन बड़ी अटपटी फिर लगेगी कि भाई अगर हमारे पड़ोस के अंदर जब आतंकवादी सोच हो तो वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगी। वो इसलिए फायदेमंद होगी क्योंकि यही सोच और यही जो लोग हैं यही अपने ही चौखट को दीमक की तरह चाट रहे हैं और चाट जाएंगे। पाकिस्तान आज कमजोर इन्हीं इस्लामिस्ट लोगों की वजह से है और इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें पाकिस्तान की फौज का। पाकिस्तान की फौज की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं और पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो चुका है। उसकी पूरा जो श्रेय जाता है, पूरा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान की फौज को जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि हमें कमजोर पाकिस्तान पसंद है या मजबूत पाकिस्तान पसंद है? भाई मेरे को तो कमजोर पाकिस्तान पसंद है। मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से गिरावट आती रहे, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स गिरते रहें, उनका दिमाग जो है बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि वो सीरिया की तरह हो जाए, वहां पे कत्लो गैरत मच जाए, पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से काबिज हो जाए, डिक्टेटर की तरह आ जाए वहां पर। वहां पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का इस्लामाइजेशन हो जाए। मेरी तो ये एक बहुत चाहत है, क्योंकि ऐसा होने से ये जो मुल्क है ये अपने आप तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये जो जहर का जो घर है जो हमारे पड़ोस में है, जैसा मैंने बताया कि बुनियाद भी जहर पर है, दीवारें भी जहर पर है, पूरी इमारत जहर पर बनी है, तो इसका ध्वस्त होना, इसका बर्बाद होना ही हमारे फेवर में है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा एज अ पेट्रियट इंडियन कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहाँ पर सफल हो। नवाज शरीफ चाहे कितनी तकरीर कर लें और वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज को कितना ही डिमोनाइज कर लें, लेकिन मेरे जैसे की तमन्ना ये रहेगी कि पाकिस्तान की फ़ौज जिए और इसी तरीके से मजबूती से पाकिस्तान के ऊपर पकड़ बनाए। और उम्मीद करते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं तख्ता पलट करके और बिल्कुल आमने सामने आकर और सारी दुनिया को वाज़ेह कर दें कि असली हुक्मरान हम ही हैं। और जब भी एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान को रूल किया है, पाकिस्तान नीचे गिरा है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। इसके अंदर काफ़ी बातें मैंने सरकाज़म
के तौर पर कही है, और थोड़ा सा ज़्यादा खींचा भी है उनको, जस्ट टू ड्राइव होम अ पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बुनियादी तौर पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो आपको मेरी बात समझ आई होगी। जय हिंद।